हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री फॉर यू। जैसा कि आप लोगों को पता है, केमिकल काइनेटिक्स के अंदर हमने लास्ट लेक्चर में आप लोगों को जीरो ऑर्डर रिएक्शन काइनेटिक्स पढ़ाई थी कि इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन को कैसे कैलकुलेट किया जाता है, कैसे लिखा जाता है। हाफ लाइफ पीरियड ऑफ द जीरो ऑर्डर रिएक्शन भी आपको बताया था। साथ ही एक दो न्यूमेरिकल्स मैंने आप लोगों को दिए थे सोल्व करने के लिए। आप लोगों की बहुत सारी क्यूरीज आई है मेरे पास में कि वो क्वेश्चन हमसे नहीं हुए, तो प्लीज़ सोल्व करवा दीजिए। तो उसी को आज हम वो जो दो क्वेश्चंस मैंने आपको दिए थे उनको हम रिपीट करने जा रहे हैं, उनको सोल्व करवाने जा रहा हूँ मैं। तो ध्यान से देखिएगा, एक एक स्टेप को समझिएगा, फिर मैं ये कहता हूँ कि आगे इनके ऊपर जो बेस्ड न्यूमेरिकल्स हैं आप 110% सोल्व कर पाएंगे। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या था कि फॉर ए जीरो ऑर्डर रिएक्शन आपको एक टेबल दी गई है। पहले ही कह दिया गया कि एक जीरो ऑर्डर रिएक्शन है जिसका डेटा कुछ इस प्रकार से है कि कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एट टाइम 0.6 मोलर दे रखी है। यहाँ मैं मेंशन कर देता हूँ, आप लोगों को कन्फ्यूजन ना हो। 0.6 मोलर, 0.4 मोलर, 0.2 मोलर एंड 0 मोलर। कब? टाइम के साथ साथ। जैसे जैसे टाइम बढ़ता है रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन क्या होती है, डिक्रीज करती जाती है। यहाँ ऐसा ही हो रहा है। आपको पूछा क्या है? हाफ लाइफ। आपको ये पूछा है हाफ लाइफ ऑफ द केमिकल रिएक्शन। तो हाफ लाइफ कैसे कैलकुलेट करते हो? हाफ लाइफ कैलकुलेट करने के लिए आपके पास जो आएगा, देखो टी हाफ इक्वल्स टू, मैंने आप लोगों को फॉर्मूला यहीं पे सोल्व कर देता हूं मैं इस क्वेश्चन को। टी हाफ इक्वल्स टू, आप लोगों को मैंने फॉर्मूला कुछ इस प्रकार से लिया होगा, इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन डिवाइडेड बाय 2K। अगर आपके पास K की वैल्यू है, अगर आपके पास K की वैल्यू है तो आप इस क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हो, अदरवाइज नहीं कर सकते। K की वैल्यू कहां से लाओगे? इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन से। K की वैल्यू कहां से लाओगे? इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन। देखो क्वेश्चन को सोल्व कैसे करना है, एक लीगल दूसरा इलीगल। इलीगल का मतलब शॉर्ट ट्रिक से कैसे कैलकुलेट करोगे वो मैं आप लोगों को बता रहा हूं। तो समझिएगा कि अगर फॉर्मूला टी हाफ कैलकुलेट करने का फॉर ए जीरो ऑर्डर रिएक्शन, हमें यह पता है कि ए नोट इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन डिवाइडेड बाय 2K। अगर यहां इस रिएक्शन के लिए K की वैल्यू दी हुई होती तो हम आसानी से कैलकुलेट कर सकते थे, ये आराम से, हमें कोई प्रॉब्लम ही नहीं होती। सिर्फ मल्टीप्लाई डिवाइड जो भी कैलकुलेशंस होती वो करके और हम सोल्व कर लेते। तो K की वैल्यू कहां से आती है? देखो, आप लोगों ने जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन AT इक्वल्स टू A नोट माइनस ऑफ KT जरूर पढ़ा होगा। AT जो है वो कोई भी टाइम मान लो, जरूरी नहीं है आप 0.2 ले, जरूरी नहीं है आप 0.6 ले। AT मतलब एट अ टाइम T, कोई भी टाइम आप रिएक्शन का ले सकते हो। मैं ये टाइम लेता हूं कि 5 मिनट के बाद, मतलब 5 मिनट पर AT जो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A है वो 0.4 है। समझ रहे मैं क्या कर रहा हूं कि इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन है क्या? AT इक्वल्स टू A नोट माइनस KT। AT क्या है? कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A लेफ्ट एट टाइम T। टाइम कितना? 5 मिनट लिया है मैंने। A नोट क्या है? इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट, उसके बाद माइनस K और T क्या? टाइम। तो यहां से आप लिखेंगे इक्वल्स टू इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन 0.6 से हम शुरू हुए हैं, माइनस ऑफ K मल्टीप्लाइड बाय टाइम आपने कितना लिया है? 5 मिनट्स। आप यहां जीरो से भी सोल्व कर सकते हैं, लेकिन यहां K जीरो हो जाएगा तो मतलब ही नहीं बनता। यहां 10 और 15 दोनों टाइम के ऊपर आप K की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर आपके पास ऐसा आता है तो यहां से देखिएगा, आप यहां K निकाल लीजिए। जो K की वैल्यू है समथिंग 0.2 डिवाइडेड बाय 5 के बराबर आती है। इसे इधर लेके जाओगे, यहां से लेके आओगे तो ये माइनस नेगेटिव साइन के साथ होगा, तो 0.2 बचेगा। 0.2 को यहां नेगेटिव साइन लेके आएंगे तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, तो 0.2 डिवाइडेड बाय 5। अब ये मेरे पास K की वैल्यू आ गई। अब K की वैल्यू आने पर आप क्या लिखते हो कि टी हाफ इक्वल्स टू A नोट इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन 0.6 डिवाइडेड बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय 0.2, आगे ऊपर चला जाएगा 5। तो यहां से आप कैलकुलेट कर सकते हो। यहां से मेरे हिसाब से ये 3 हो गया और यहां से आ गया 5 3 जा 15 डिवाइडेड बाय 2 कितना आया? 7.5।
टी हाफ कितना आया 7.5 मिनट्स के बराबर। एक तो ये तरीका जो आप लोगों ने पढ़ा या इस तरीके से आप सोल्व करोगे, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि आप ठहरे 2020 के अंदर, यहाँ कोई काम करने के लिए खुश नहीं, घर से बाहर निकलने के लिए लोग खुश नहीं, आप काम कैसे करेंगे? तो देखिएगा क्या करना है हमें इस ग्राफ को या इस जो टेबल दे रखी है इसको ध्यान से देख लें। हम एक बार देख लें तो क्या होगा, देखो जरा एक बार देखो अच्छे से। हमें क्या चीज दे रखी है? हमें दे रखा है कि रिएक्शन के रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन 0 कब होती है 15 मिनट्स के अंदर, मतलब कि रिएक्शन कंप्लीट कब होती है 15 मिनट में। तो हाफ लाइफ कैसे कैलकुलेट करोगे? मैंने आपको ये जरूर बताया होगा T 100% इक्वल्स टू 2 टाइम्स ऑफ T हाफ बताया है। तो T हाफ इक्वल्स टू यहां कैलकुलेट करने में आपका क्या जाता है T 100% डिवाइडेड बाई 2। T 100% मतलब कंप्लीशन रिएक्शन का टाइम T 100% ये होती है 15 मिनट में कंप्लीट, 2 से डिवाइड कर दो कितना आया 7.5 मिनट्स। भाई मुझे लगता है कि ये तरीका ऐसा है कि 1 मिनट से कम में हमने ये क्वेश्चन सोल्व कर लिया, इसका झंझट ही नहीं करना। टी कंप्लीशन टाइम दे रखा है, हाफ लाइफ पूछे, डिवाइड कर दो 2 से, आपके पास आंसर आ जाएगा। एक बार इस क्वेश्चन को कॉपी कर लीजिए, क्वेश्चन आपने पहले कॉपी कर लिए होंगे, नहीं किए हैं तो फिर से कर लीजिए, और फिर ये क्वेश्चन के आंसर दोनों तरीके जो आपको अच्छा लगे, जो करना चाहो कीजिए, लेकिन क्वेश्चन में आंसर आना चाहिए और करेक्ट आना चाहिए। करो उसको एक बार। उम्मीद करता हूं कि आप लोगों ने कॉपी कर लिया होगा। फिर अब हम आगे पढ़ लेते हैं हमारा जो सेकंड क्वेश्चन है उसके ऊपर। सेकंड जो क्वेश्चन है उसमें भी कुछ नहीं है, लेकिन बस सिर्फ और सिर्फ ये है कि आप लोग क्वेश्चन को पढ़ते कैसे हो। क्वेश्चन को आपने पढ़ा, देखो ए जो है वो 2B देता है, मतलब ए रिएक्ट करके डिकम्पोज होके 2B देता है आपको। ये पहले ही बता दिया गया कि ये एक 0 ऑर्डर रिएक्शन है। इसके साथ साथ आफ्टर स्टार्ट एट द एंड ऑफ एन आवर, 1 घंटा खत्म होने पर सिर्फ 75% ए रिएक्ट कर जाता है, मतलब ए का 75% भाग प्रोडक्ट के अंदर बदल जाता है, बचा कितना 25%। ध्यान रखना। अब आगे कैलकुलेट द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बी एट 1.2 आवर्स। आपको 1.2 घंटे के बाद जो बी बनेगा उसको क्या निकालना है, कैलकुलेट करना है। तो कैसे करते हैं देखो ना एक बार। भाई ए है, ये हमें 2B देता है, इससे हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, चाहे ये C दे D दे, हमें क्या लेना, हमें लेना है कि क्वेश्चन को समझते कैसे। एट टाइम T इक्वल्स टू 0, टाइम 0 है, मतलब रिएक्शन शुरू ही नहीं हुई, तो इसकी कॉन्सेंट्रेशन को A मानूं या A0 मानूं, कुछ भी मान सकता हूं। मैंने पहले ही कहा है इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन अकॉर्डिंग टू बुक, कोई भी बुक आप उठाते हो वहां ए लिखा मिलता है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है ए लिखा है बी लिखा है सी डी जो भी लिखा है, सिर्फ आपको लॉजिक समझ में आना चाहिए। लॉजिक समझे तो सी डी 100 वगैरह वगैरह जो लिखा है सिर्फ और सिर्फ यहां आप ध्यान दीजिए। आपने A0 इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ली है तो आपको जेल नहीं जाना पड़ेगा, आपने गुनाह नहीं किया है, आप अपने हिसाब से अपने तरीके से कीजिए। एक भेड़ चाल में मत फंसिए कि वो ए लिखते हैं हम भी ए लिखेंगे, हम A0 लिख रहे हैं बाकी लोग A0 लिखे, किन्हें देखकर, हमें देखकर। लोग हमें कॉपी करें, हम किसी की कॉपी ना करें, ठीक है। तो यहां देखिए T इक्वल्स टू A0, मतलब A कॉन्सेंट्रेशन है, इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन A से रिप्रेजेंट कर सकते हो या A0 से भी रिप्रेजेंट कर सकते हो। आगे का काम, अगर अब ये कहता है कि 1 घंटे के बाद, इसका मतलब टाइम T इक्वल्स टू 60 मिनट्स लिख दूं, 60 मिनट लिख दूं, या फिर क्या लिख सकता हूं 1 आवर लिख सकता हूं। 75% जो भाग है किसका, ए का, रिएक्ट कर गया, बचा कितना
25%, तो मैं यहां लिख दूं सीधा सीधा 25% ऑफ ए लेफ्ट लिख सकता हूं। यहां 80 लिखना है ना मुझे, क्या 80, क्या कॉन्सेंट्रेशन लेफ्ट एट टाइम टी, कॉन्सेंट्रेशन लेफ्ट एट टाइम टी। मैं इसे आराम से A0/4 लिख सकता हूं, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। क्योंकि A0/4 क्यों लिखा मैंने कि इतनी कॉन्सेंट्रेशन ए की बच गई। 75% में से 25% को आप कैसे लिखते हो, ऐसे ही तो लिखोगे। 25% को 100 डिवाइडेड बाई 25 क्या लिखोगे, 1/4 ही तो होता है। ठीक है, तो यहां से इतना जो है आप लिख सकते हो आराम से। ठीक है, मतलब आपने 25% को, ये 100% था, इसमें 25% को A0/4 लिखो। चौथा हिस्सा ही तो होता है ए का, समझ गए ना कि ए का चौथा हिस्सा आपके पास बचा है। अब तो समझ गए होगे। ठीक है, अरे छोड़ो, समझ गए आप, समझ गए ना। या फिर नहीं भी समझे तो आपके पास एक चपाती है, ठीक है, आपने उसके 3 हिस्से खा लिए, क्या बचा, 1/4 बच गया, तो वही मैंने 1/4 लिखा है। ठीक है, तो ये समझो। अब ये समझे तो मान लो इसका कोई 2x सब्सटेंस बनता है, मान लो आप इसका कितना सब्सटेंस बनता है, 2x। क्यों लिखा मैंने 2x, x सब्सटेंस बना, 2 इसका स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट, इसलिए मैंने इसे 2x लिखा। ये आप लिख सकते हो आराम से। आगे का काम करते हैं। वी नो दैट फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन, वी नो दैट फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन, फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन AT, क्या है AT, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एट ए टाइम T इक्वल्स टू A0 माइनस ऑफ KT। ये हमने पढ़ा है, आप लोगों ने लास्ट वीडियो के अंदर ये पढ़ा होगा। अगर लास्ट जो लेक्चर है अगर आप लोगों ने नहीं देखा है अभी तक, तो जाके डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक है, वहाँ से जाके देख लें, या प्लेलिस्ट आप सर्च कर सकते हैं, वहाँ से आप देख सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ जो जो चीज़ें हमारे पास हैं वो हम लिख सकते हैं। क्या क्या लिख सकते हैं, AT क्या है, A0/4, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए लेफ्ट एट टाइम T, A0/4 इक्वल्स टू किसके बराबर, A0 माइनस ऑफ KT, A0 माइनस ऑफ KT। यहां से K निकाल सकते हो आप, यहां से K निकाल सकते हो। K कैसे निकालोगे, K निकालोगे यहां से, KT रखता हूं मैं यहां, ठीक है, अभी टाइम नहीं लेते। तो यहां से ये आया A0 माइनस ऑफ A0/4, ठीक है, A0 माइनस ऑफ A0/4। नेगेटिव साइन को यहां लेके आओगे तो ये आप, ये पॉजिटिव होगा, ये नेगेटिव होगा, तो जैसे ही आप इसे कैंसिल आउट करते हो, यहाँ से जो आपके पास बचेगा वो बचेगा 3/4 ऑफ A0। करके देख लो, 3/4 ऑफ A0 कैसे बचेगा, इसे सोल्व करोगे तो आप आराम से समझ जाओगे। इसे यहाँ लेके आएंगे, ये माइनस का होगा, मतलब A0 यहाँ जब आप लेके आओगे तो ये कुछ इस तरह से आएगा A0। लेकिन अगर इसका नेगेटिव साइन आप यहाँ भेजोगे तो ये नेगेटिव साइन मैं यहाँ लिखता हूँ, ये जो नेगेटिव साइन, ये नेगेटिव का होगा, ये पॉजिटिव का, तो मैं इस पॉजिटिव को लिखता हूँ A0 माइनस ऑफ A0/4। ये कितना बचा, माइनस ऑफ ये KT हुआ। अब देखो आगे, ये जो टर्म है इस पूरे में से एक A0 में से A0/4 लिखोगे तो 3/4 जो हिस्सा है वो बच जाएगा। अगर वो बच जाता है तो KT इक्वल्स टू 3/4 ऑफ A0। ये आ गया, इसे इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान लो। लिखो एक बार, टाइम T इक्वल्स टू, एट टाइम T इक्वल्स टू, एट टाइम T इक्वल्स टू 1.2 आवर। अब आप यहाँ इसे मिनट में बदल सकते हैं, आवर्स में कैलकुलेट करना है तो भी आप यहाँ से कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ एक सेकेंड और, इक्वेशन नंबर फर्स्ट मानी है। फर्स्ट कब, जब 60 मिनट के ऊपर कंसंट्रेशन ली है आपने, 60 मिनट का मतलब 1 घंटा। मैं यहाँ K को रिप्लेस कर देता हूँ, समझ गए मैंने क्या क्यों किया। देखो आपने लिखा एट 60 मिनट, 60 मिनट्स के ऊपर ये AT जो है वो A0/4 है, फोर्थ हिस्सा 60 मिनट्स के बाद, तो यहाँ
t इक्वल्स टू 1 आवर। 1 आवर को मैं यहां लिखूंगा तो ये 1k मल्टीप्लाइड बाय 1 किसके बराबर, तो k की जो वैल्यू आई वो आ गई। अब एट टाइम t इक्वल्स टू 1.2 आवर आप क्या लिखते हो, ये चीज ध्यान दो। at इक्वल्स टू आप लिखते हो at इक्वल्स टू a नोट माइनस ऑफ k की वैल्यू 3/4 ऑफ a नोट मल्टीप्लाइड बाय 1.2 आवर। कर सकते हो ना 1.2। यहां से आपके पास आएगा 80 इक्वल्स टू, यहां जो आपके पास आता है 80 इक्वल्स टू आप लिखोगे ए नोट, भाई सोल्व आपको करना पड़ेगा यहां से, ए नोट माइनस 0.9, ए नोट माइनस 0.9 ऑफ ए नोट। यहां से मैं इसे कैंसिल आउट करूंगा ना तो ये समथिंग 0.3 से कटेगा मेरे हिसाब से। 0.3 से 3 को मल्टीप्लाई करेंगे तो ऐसा ही आएगा। एक बार फिर से बता देता हूँ, कई बार क्या होता है कि पहली बार में समझ नहीं आता, दूसरी बार k की वैल्यू आपने निकाल ली। k की वैल्यू आपके पास तब आई है जब टाइम 1 घंटे का था। 1 घंटे के टाइम में t इक्वल्स टू 1, मैंने लिखा k इक्वल्स टू 3/4 ऑफ a नोट कैलकुलेट कर लिया, इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान ली। अब टाइम 1.2 आवर है तो फिर क्या करोगे, वो ही आप इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन लिखोगे। ए नोट 80 इक्वल्स टू जो वैल्यूज आपके पास है वो दे दो, जो काटना है वो काट दो, जो कटेगा वो कट जाएगा, फिर बचेगा 80 इक्वल्स टू ए नोट माइनस 0.9 ऑफ ए नोट। ये आपके पास इक्वेशन आ गई। अब यहाँ से जो लिखना है हमें वो लिखेंगे। एक बार आप इसको कॉपी कर लीजिए, फिर चलिए मैं यहीं पे समझा देता हूँ। लास्ट स्टेप है, यहाँ से आप यहाँ पे लिखेंगे, ठीक है। यहाँ क्या लिखेंगे कि अमाउंट लेफ्ट ऑफ 80, अमाउंट लेफ्ट ऑफ 80, कितना अमाउंट बचेगा, कितना बचेगा 0.9 ऑफ ए नोट, 0.9 ऑफ ए नोट, इतना अमाउंट बचेगा। अब अगर इतना बचेगा तो बनेगा कितना, इतना बचेगा तो बनेगा कितना, तो आप लिखोगे 2 मल्टीप्लाइड बाय 0.9 ऑफ ए नोट। 2 अमाउंट फॉर्म्ड जो लिखोगे आप तो 2 मतलब 2 भी है, 2 मल्टीप्लाइड बाय 0.9 ऑफ ए नोट। आई थिंक ये 1.8 ऑफ ए नोट आएगा, 1.8 ए नोट ऑफ बी फॉर्म्ड, ऑफ बी फॉर्म्ड एट टाइम टी इक्वल्स टू 1.2 आवर्स। प्रोडक्ट को रिलेट कर सकते हो ना, तो इसे कॉपी करो एक बार, फिर मैं फिर से बता देता हूँ, फिर हम आगे फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स के बारे में जिक्र करेंगे, डिस्कस करेंगे। अब आप लोगों ने कॉपी कर लिया होगा, अब हम आगे बढ़ते हैं। आगे फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन आती है, हेडिंग डाल के लिखेंगे फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शंस। हेडिंग डाल के आपको लिखना है फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शंस। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन क्या होती, जहां रिएक्टेंट की जो कॉन्सेंट्रेशन है वो रेट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, ठीक है। अब यहाँ क्या करना है, देखो आपको फिर वही करना है,
कि ए जो है वो प्रोडक्ट देता है, ठीक है। ये एक एलिमेंट्री रिएक्शन है, एलिमेंट्री रिएक्शन, एक एलिमेंट्री रिएक्शन दी हुई है। अकॉर्डिंग टू एलिमेंट्री ए जो है वो हमें प्रोडक्ट देता है। आगे क्या करना है, वही काम हमारा कि एट टी इक्वल्स टू 0 ये ए नोट के बराबर, ठीक है, ये 0 होगा। एट टाइम t इक्वल्स टू टी, कुछ भी टाइम अगर होगा इस कॉन्सेंट्रेशन को हम AT मानेंगे। प्रोडक्ट कुछ भी बनता है वो हम देख लेंगे। रेट ऑफ द रिएक्शन क्या लिखते हो, इक्वल्स टू K इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A। क्यों, क्योंकि रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। ये आप लोगों ने पहले पढ़ रखा है और मैंने आपको पढ़ा रखा है, पीछे जाके सभी लेक्चर्स के अंदर देख सकते हो, आपको मिल जाएगा कि व्हाट डू यू मीन बाय रेट ऑफ रिएक्शन, ठीक है। आगे अब देखो, रेट को हम ऐसे भी तो लिखते हैं कि -d ऑफ चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए डिवाइडेड बाई dt। ये भी तो क्या है, रेट है, अकॉर्डिंग टू डिफरेंशियल रेट इक्वेशन। दोनों रेट है, ये भी रेट ऑफ रिएक्शन है, ये भी। यहाँ सच में पावर 1 होगा क्योंकि फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है। अब कंपेयर करो, ऑन कंपेयरिंग जो जो पीछे किया हमने 0 ऑर्डर के साथ वो ही यहाँ करना है। कंपेयर करोगे तो माइनस ऑफ डी इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए डिवाइडेड बाई डी टी इक्वल्स टू के इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए, ठीक है। कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए टी लिख सकते हो आप, टाइम टी अगर आपको दिया हुआ है तो। डी टी को यहाँ ले आऊँ, यहाँ ये भी आप ए टी लेकर चल सकते हो क्योंकि भी टाइम अगर आपको दिया है तो एट टाइम टी कॉन्सेंट्रेशन ले सकते हो। तो यहाँ से आएगा माइनस ऑफ डी इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए टी इक्वल्स टू, यहाँ इस AT को यहाँ लेके आता हूँ मैं कि कॉन्सेंट्रेशन ऑफ AT और KDT, नेगेटिव साइन को भी इधर भेज देता हूँ। ध्यान से समझिए, ध्यान से, कुछ नहीं करना आप लोगों को, समझना है कि AT को मैं ले आया इधर, DT को ले गया मैं इधर, सिर्फ इनकी जगह जो है वो बदल दी है। जगह बदलने के बाद मैं लिखता हूँ इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स। यहाँ से लिखते हैं हम इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स। जब इंटीग्रेट करते हैं दोनों साइड में तो इंटीग्रेशन ऑफ डी ऑफ चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ AT डिवाइडेड बाय AT, समझना ध्यान से, ठीक है, इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ माइनस ऑफ KDT। समझ गए होगे, ठीक है। अब आपको करना है इंटीग्रेट। इंटीग्रेट करेंगे तो क्या आता है, देखो मैं पहले बता देता हूं। इंटीग्रेशन ऑफ डी डिवाइडेड बाय डी ऑफ ए डिवाइडेड बाय ए, ये होता है ln ऑफ ए। समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूं, इंटीग्रेशन ऑफ डी ऑफ ए डिवाइडेड बाय ए होता है ln ऑफ ए के बराबर। तो मैं यहां लिख सकता हूं, क्या लिख सकता हूं कि ln ऑफ AT इक्वल्स टू माइनस ऑफ KT प्लस I। समझ गए होगे क्यों, KT क्यों, क्योंकि डिफरेंशिएशन कैंसिल आउट हो जाता है जब इंटीग्रेट करते हो। दूसरा काम, ये I जो है वो इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट है। मैं फिर से लिख देता हूं, I इज द इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट। समझ गए होंगे अब आप, ये इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट है। फिर हमें वही करना, क्या, एट टाइम t इक्वल्स टू 0, टाइम t इक्वल्स टू 0 तो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ AT इक्वल्स टू किसके बराबर होगा, A नोट के बराबर। तो मैं यहां लिखूं, वैल्यू पुट करूंगा तो ln ऑफ AT इक्वल्स टू ln ऑफ A नोट, सॉरी, क्योंकि ये 0 के ऊपर माइनस ऑफ K मल्टीप्लाइड बाय 0 प्लस I किसके बराबर होगा, I इक्वल्स टू आपके पास आ जाता है ln ऑफ A नोट। ये आप नोट कीजिए, समझ गए होंगे। मैं एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूं अगर आप लोगों को समझ नहीं आया है तो। देखो मैंने क्या किया, एक रिएक्शन ली, एक एलिमेंट्री रिएक्शन एग्जाम्पल के ऊपर ली।
जहां टाइम t इक्वल्स टू 0 कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट जो है वो A नोट के बराबर है, इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन। उसके बाद एट टाइम t इक्वल्स टू t ये होगा, कुछ चेंज हो जाती है कॉन्सेंट्रेशन AT को आप ये भी लिख सकते हो कि कॉन्सेंट्रेशन लेफ्ट एट टाइम t, ये रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन बच गई है कुछ टाइम के बाद। अब आगे रेट ऑफ रिएक्शन लिखते हो अकॉर्डिंग टू रेट ला K इंटू A रेस टू पावर 1, क्योंकि ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है। नेक्स्ट इज माइनस ऑफ D इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A डिवाइडेड बाई dt, ये डिफरेंशियल रेट इक्वेशन के अकॉर्डिंग रेट है। अब आप दोनों को कंपेयर करते हो, कंपेयर करने पर आपके पास ये जो आता है, अब क्या करना है आपको, थोड़ा सा फेरबदल करना है, इनमें इनकी जगह चेंज करनी है। AT को नीचे, DT को यहाँ K के मल्टीप्लाई में ले आए, ले आने पर D ऑफ AT डिवाइडेड बाई AT इक्वल्स टू माइनस ऑफ K dt, ये आपके पास आ गया। अगला जो स्टेप है आपका वो है इंटीग्रेट करो आप, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स। जब इंटीग्रेट करते हो तो मैंने आपको पहले ही बताया कि इंटीग्रेशन ऑफ D ऑफ A डिवाइडेड बाई A होता है ln ऑफ A के बराबर। ये ln ऑफ A मैंने लिखा, इसे इंटीग्रेट करेंगे, डिफरेंशिएशन कैंसिल, माइनस ऑफ KT प्लस I होगा। I जो है वो इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट है। अब आपको आगे क्या करना है कि मानो टाइम t इक्वल्स टू 0 है, 0 के ऊपर AT किसके बराबर है, A नोट के बराबर, A नोट लिखा मैंने, माइनस ऑफ K, T की वैल्यू 0 तो K भी 0 हो गया, I की वैल्यू आ गई। इस I की वैल्यू को यहां इस इक्वेशन में पुट करना है। मान लो मैं एक बार फिर से कि इक्वेशन नंबर फर्स्ट ये है, ये इक्वेशन नंबर सेकंड है और ये इक्वेशन नंबर थर्ड है। मान के चलो आप इस वैल्यू को पुटिंग वैल्यू ऑफ I इन इक्वेशन थर्ड, इक्वेशन नंबर थर्ड के अंदर ये जब वैल्यू पुट करते हैं तो क्या आएगा, ये चीजें देख लेते हैं हम। देखो यहां मैं थोड़ा सा इसे हाईलाइट करके अगर मैं लिखूंगा तो ln ऑफ AT, इक्वेशन नंबर थर्ड क्या है, ln ऑफ AT इक्वल्स टू, दिख तो रहा है ना, हाँ, ln ऑफ AT इक्वल्स टू माइनस ऑफ KT प्लस किसके बराबर होगा, ln ऑफ A नोट के बराबर। ये आपके पास एक नई इक्वेशन आ गई। आइए अब यहां से अब आपको क्या कैलकुलेट करना है वो चीज देखिए। अगर इतना आपके पास आ गया ln ऑफ AT इक्वल्स टू माइनस ऑफ KT प्लस ln ऑफ A नोट, यहाँ थोड़ा रीअरेंज कर लीजिएगा, यहाँ से KT कैलकुलेट, माइनस ऑफ KT इक्वल्स टू, यहाँ मेरे साथ साथ लिखेंगे माइनस ऑफ KT इक्वल्स टू, यहाँ इस ln को यहाँ भेजूंगा तो ln ऑफ AT माइनस ऑफ ln ऑफ A नोट, ऐसा ही कुछ होगा। अब मैं क्या करूं, नेगेटिव साइन को यहां भेजूं, ये नेगेटिव ये पॉजिटिव, इसका मतलब ln ऑफ A नोट माइनस ln ऑफ AT हुआ। ये किसके बराबर आया, KT के बराबर आ गया। अब मैं आपको एक चीज लोग की प्रॉपर्टी और बता देता हूं, लोग m माइनस n जो होता है वो लोग m बाय n के बराबर होता है। मतलब कि ln ऑफ m, ध्यान से सुनना, प्रॉपर्टी है ये, m माइनस ln ऑफ n, ये जो प्रॉपर्टी है वो कहता है कि ln m बाय n, ये लोग की प्रॉपर्टी होती है, ठीक है। तो यहां से आप क्या लिखोगे कि KT इक्वल्स टू ln ऑफ A नोट डिवाइडेड बाय AT। ध्यान से सुन लेना, KT इक्वल्स टू ln ऑफ A नोट डिवाइडेड बाय AT। कहाँ, क्योंकि लोग की प्रॉपर्टी होती है लोग m माइनस लोग n जो होता है लोग m बाय n होता है। ध्यान से सुनना, ठीक है। अब यहां से अगर मुझे k निकालना पड़े तो क्या लिखूंगा, 1/t मल्टीप्लाइड बाय ln ऑफ A नोट डिवाइडेड बाय AT, ये मैं लिख सकता हूं। k की वैल्यू यहां से आप कैलकुलेट कर सकते हो। आगे ये जो ln है, मैं यहां इसे एक बार, यहां ये जो ln है ये होता है 2.303 लोग। ln को आप क्या लिख सकते हो, 2.303 लोग। तो यहां से आप k जब लिखोगे, k इक्वल्स टू 2.303 डिवाइडेड बाय t
इनटू log ऑफ ए नोट इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन डिवाइडेड बाय 80। बुक में आपको ए नोट की जगह आपको ए मिल सकता है, 80 इक्वल्स टू ए माइनस एक्स मिल सकता है। तो यहां क्या लिख देंगे, log ऑफ ए डिवाइडेड बाय ए माइनस एक्स। मैं यहां मेंशन कर देता हूं ए नोट जो है वो इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन है, इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन किसकी, ऑफ रिएक्टेंट, ठीक है। उसके बाद 80 जो है यह है कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एट टाइम टी टाइम के ऊपर कॉन्सेंट्रेशन है, ठीक है। तो इसे कॉपी कर ले और फिर हम देखते हैं इसके बारे में आगे, वो हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर देखेंगे। इसे कॉपी कर लीजिएगा एक बार प्लीज़। जो इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन है, इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन फॉर फर्स्ट ऑर्डर, आप लोगों ने कॉपी कर लिया होगा, मैं ये सोचता हूँ आप स्क्रीनशॉट वगैरह बैक करके ले सकते हैं। मैं यहाँ लिख देता हूँ, मैं यहाँ बड़े बड़े अक्षरों में जो आपको यूज आएगी, बार बार आप लिखेंगे, बार बार क्वेश्चन सोल्व करेंगे। जो इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के इक्वल्स टू, यहाँ होगा 2.303 डिवाइडेड बाई टी इंटू log ऑफ इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ए नोट डिवाइडेड बाय फाइनल कॉन्सेंट्रेशन 80। ये आपके पास इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन है फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए। आज के लिए सिर्फ इतना ही। इसके बाद जो नेक्स्ट लेक्चर है हम इसमें ग्राफ पढ़ेंगे, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन पढ़ेंगे, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए हाफ लाइफ पढ़ेंगे, फिर सेकंड ऑर्डर की काइनेटिक्स भी पढ़ेंगे। तो उम्मीद करता हूं कि आपको आज का लेक्चर समझ आया होगा। अगर समझ नहीं भी आया है तो एक या दो बार ज़रूर देखें, फिर भी अगर प्रॉब्लम रह जाती है तो मेरे से कॉन्टैक्ट कीजिए। आगे का जो काम है, समझाने का जो काम है वो मेरा है, समझने का काम आपका है, आप उसे किस तरीके से समझते हैं। कई बार मैंने देखा है कि आप लेक्चर के अंदर आते हैं और आते ही चले जाते हैं। ये चालाकी नहीं कर रहे आप ये ज़्यादा समझदारी नहीं कर रहे हैं, मतलब वो आप देख लीजिएगा, आप देखोगे तो समझ आएगा, नहीं देखेंगे तो नहीं समझ में आएगा, ठीक है। तो अभी तक मैं फिर से यही कहना चाहूँगा कि अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। कई बार ऐसा होता है कि आप सभी जब लेक्चर देख रहे होते तो बहुत सारे कमेंट्स आते हैं आपके, बहुत अच्छा लगता है, बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है जब आपके बहुत सारे कमेंट आते हैं, सभी आप वीडियो को लाइक करते हो, तो इससे एक अलग ही मोटिवेशन मिलता है, ठीक है। तो आजकल हम वीडियो भी छोटे छोटे टाइम के बना रहे हैं, तो थोड़ा टाइम आपको फ्री रहना भी चाहिए, पढ़ाई को देना भी चाहिए, तो आप पढ़िए, एक बार नहीं तो दो बार में समझ में ज़रूर आएगा। केमिकल काइनेटिक्स केमिस्ट्री के बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है, आपको ध्यान में रखना चाहिए इसे हमेशा के लिए। तो थैंक यू एंड बाय बाय। फिर से मैं यही कहूँगा कि तैयारी कीजिए और घर रह के तैयारी आराम से हो भी सकती है, पूरा दिन आप घर रहते हो तो तैयारी कीजिए, ठीक है। बाय बाय।